मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के बारे में। वैसे तो हर महीने चतुर्दशी तिथि में महाशिवरात्रि आती ही आती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की ये चतुर्दशी जिसे महाशिवरात्रि बोला गया है, महा बोला गया है यानी विशेष रूप से, क्योंकि इसके कारण हैं। उन सब पर भी चर्चा करेंगे, महाशिवरात्रि क्यों बोला जाता है। साथ ही साथ विशेष उपाय पर मैं चर्चा करूंगा। शिव जी से पूजा से जुड़ा हुआ विशेष और वीडियो आएगा। लगातार ये 3 वीडियो मेरे आएंगे, तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के रूप में 3 वीडियो आएंगे। आप चाहे तो लगातार एक के बाद एक देख सकते हैं। ये तीनों वीडियो आप लोग को आज में ही अपलोड हो जाएगा, मिल जाएगा। पहला वीडियो है, सबसे पहला वीडियो है कि महाशिवरात्रि क्यों बोला जाता है। हम सभी वैसे तो जानते ही हैं कि शिव जी जो है महादेव है, देवों के देव महादेव है। और जब शिव जी का विवाह हुआ तो उस रात्रि में वो विशेष दिख रहे थे, दिव्य दिख रहे थे। भोलेनाथ जी के विवाह के समय सोचिए तो इतने दिव्य जो बोला जाता है जिससे प्रकृति भी आकर्षित हो जाती है, ऐसे दिव्याति दिव्य औघड़ बाबा जो हैं, भोले बाबा है, वो जब विशेष रूप से अपने विवाह के बेला में जब माता जी के साथ विवाह हुआ तो कितने सुंदर दिख रहे होंगे, सभी मोहित होने लगे थे। तो ऐसे भोलेनाथ जी के विवाह का ये पर्व है, क्योंकि ये रात्रि में हुआ था, इसलिए इस रात्रि में अगर कोई हम साधना करते हैं, कोई देवी देवता यानी भोलेनाथ जी से जुड़ा कोई मंत्र पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी समस्या है वो दूर होती है। हमारे शरीर का एक प्रकार से, जैसे मोबाइल हम लोग चार्जिंग करते हैं तो साल भर का एक हमारे शरीर की एक चार्जिंग, यानी हमारी जो ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर की ओर आती है। और अगर कोई व्यक्ति सही रूप से जप कर ले, सही रूप से ध्यान कर ले, सही रूप से साधना कर ले, तो वो भोलेनाथ जी की कृपा से बहुत सारी सिद्धियां पा सकता है। लेकिन हम क्योंकि परिवार वाले हैं, हम सामाजिक लोग हैं, हमारी कहीं ना कहीं धैर्य की शक्ति भी कम है, इच्छा शक्ति ज़्यादा है, धैर्य शक्ति कम है। लेकिन हम लोगों के मन में बहुत सारे विचार भी आते हैं, हम लोग नियमों में भी फंस जाते हैं। तो आप ये समझ जाइए, भोलेनाथ है वो, शिव जी है भोलेनाथ, तो या तो वो बहुत ही सरल रूप में हमसे पट जाएंगे, यानी हमारी जो पूजा विधि है उससे ही खुश हो जाएंगे। बोले कि ये व्यक्ति ने कम से कम मेरे लिए समय तो निकाला, इससे भी खुश हो सकते हैं। यहाँ पे भाव की प्रधानता है। दूसरा रूप में हम देखेंगे, शिव जी तो विकराल रूप में है, वो संहार करता है। तो हम कितनों भी अगर अच्छे से पूजा करें, अगर गलती होती है तो अगर हम भाव से पूजा नहीं करेंगे तो हमको शिव जी का विशेष रूप से ध्यान ये करना चाहिए कि हमसे गलती ना हो। तो दोनों चीज़ है। तो अगर आपके अंदर भाव से आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। लेकिन अगर कुछ उपाय आप करते हैं, आपकी मनोकामनाएं हैं, तो कुछ उपाय को लेकर के उस संकल्प करिए और उस विधि को करिए। केवल एक दिन अगर आप सही विधि से करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप जिस मनोकामना की आपकी इच्छा है, उन सभी इच्छाओं को आप पूर्ति करने के लिए भगवान जी को वो चीज़ चढ़ाएं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हलाहल विष भी इसी दिन पिए थे। तो शिव जी की ये महाशिवरात्रि में 3 विशेष बातें आती है। पहला तो शिव जी लिंग के रूप में इसी दिन आए हुए थे। दूसरा विशेष रूप से शिव जी जो है वो उनका विवाह हुआ था। तीसरा रूप में हम देखते हैं हलाहल विष को भी इसी दिन पिए थे। इसलिए शिव जी से जुड़े हुए विशेष जो भी है, जो भी श्रृंगार है, जो भी भगवान जी को प्रिय है, वो सभी चीज़ को हम चढ़ाते हैं। उन सभी बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आप लोग को ये बता दूं कि शिव जी का ये जो पर्व है ये 11 मार्च को आ रहा है, जो गुरुवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन हम लोग को क्या करना चाहिए, आइए उसी पर हम चर्चा करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि शिव जी को प्रिय चीज़ें कौन सी। सबसे प्रिय तो शिव जी को हम जानते हैं कि बिल्व पत्र है। शिव जी के नेत्रों का प्रतीक है। बेल का फल हो, बेल का पत्ता हो, इसको हम चढ़ाते हैं तो शिव जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ हम शिव जी को जानते हैं कि उनको दूध बहुत पसंद है। अगर दूध शिव जी को चढ़ाया जाए तो हमारे मन को शांति मिलती है, साथ ही साथ मन की इच्छाएँ पूर्ण होती है। क्योंकि चंद्रमा या दूध जो है विशेष करके शिव जी के लिए प्रिय होता है, मन की शांति के लिए। साथ ही साथ हम शिव जी की पूजा में चांदी का भी प्रयोग करते हैं। चांदी के प्रयोग से भी यही फल हमको विशेष रूप से मिलता है। नाग नागिन का जोड़ा हो या नाग हो, हम चांदी का अगर चढ़ाते तो हमको विशेष लाभ मिलता ही मिलता है। शिव जी की पूजा में दूध से बने हुए ही प्रसाद दिए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं।
वो किस, देखिए प्रसाद को लेकर के भी बहुत लोगों के मन में शंका होती कि कौन से शिव जी के प्रसाद को ग्रहण किया जाता है और कौन से शिव जी के प्रसाद को ग्रहण नहीं किया जा सकता। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि शिव जी की पूजा में अगर आप मिट्टी के, सामान्य मिट्टी के कोई शिवलिंग का निर्माण किए हैं, पत्थर के शिवलिंग का निर्माण किए हैं या संगमरमर के शिव जी का निर्माण किए हैं, तो उसमें जो चढ़ी चीज़ें हैं उसको जो शिव जी के जो गण हैं वो विशेष करके चंडमुंड है उनका अधिकार हो जाता है। तो चंडेश्वर शिव जी के उस प्रसाद को हम ग्रहण नहीं करते, उसको उसके साथ ही ठंडा कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप पारद के शिवलिंग है या नर्मदेश्वर या विशेष शिवलिंग के प्रसाद है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। हर शिवलिंग के प्रसाद को आप ग्रहण करें ऐसा नहीं होता। शिव जी को धतूरा का फल जो है और फूल है विशेष पसंद है। फल जो है शिव जी का प्रसाद बनता है, भांग शिव जी का प्रसाद बनता है। साथ ही साथ शिव जी की पूजा में हम लोग कनेर को चढ़ाते हैं। कनेर कोई भी रंग का हो सकता है, लाल, पीला या सफ़ेद रंग का कनेर शिव जी को चढ़ाना चाहिए। और विशेष करके शिव जी की पूजा में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी शिव जी में कई लोग तुलसी दल चढ़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिव जी की पूजा में केवल जो नर्मदेश्वर है या विशेष करके जो ऐसे शिव जी हैं जिनमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो वहाँ पे आप या पास में शालिग्राम देवता को पास में रख करके उनकी सेवा कर लीजिए, वहाँ तुलसी चढ़ा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन शिव जी में तुलसी डायरेक्ट नहीं चढ़ाना चाहिए, हमको सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए। अब आप लोग के मन में ये भाव आता है कि महाशिवरात्रि अभी 11 तारीख को है, हमको इस दिन करना क्या है। मेरे मन में अगर कुछ भाव है तो हमको करना क्या है, उस पर मैं ये वीडियो अब आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जो वीडियो था पहला, ये महाशिवरात्रि के बारे में चर्चा थी। अब जो भाग 2 आने वाला है उसमें उपाय पर चर्चा होगी, तो अगले वीडियो को भी तुरंत इसके बाद देख लेवे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।